नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है और ऐसे में वो तमाम तबके जो आज भी अपने हक हकूक़ की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं और ऐसे में अगर गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों की बात की जाए तो वो बहुत ज़रूरी मुद्दा भी है। और ऐसे में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनवर चौधरी जी, जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से जुड़े मुद्दों को समय समय पर उठाते रहे हैं। और हाल ही में जिस तरह से 10% का आरक्षण जो है वो मिला पहाड़ी कबीले के लोगों को, उसे लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हलचल राज्य में रही। आज किस मुद्दे को लेकर चुनावों से पहले ये यहाँ पहुँचे हैं जम्मू प्रेस क्लब, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। शुक्रिया बहुत बहुत। जी सर, जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का मुद्दा है, आप समय समय पर उस मुद्दे को मीडिया के सामने लेकर आए हैं, लेकिन अभी भी आपके हक हुकूम की जो लड़ाई है, जो आपके कबीले के लोग हैं उनकी जो लड़ाई है उसे लड़ रहे हैं आप। चुनावों के मद्देनज़र किस बात को आप उजागर करना चाहते हैं आज? आज हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये इस सिलसिले में है कि चुनाव, जैसा कि आपने खुद ही कहा, जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं। तो हम ये वाज़ा करना चाहते थे सरकार को कि 1991 में गुज्जर बकरवाल को यहाँ शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया। उसके बाद 2011 में सेंसस हुई। उसके बाद 2022 में डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हुई और रिजर्वेशन को पूरी तरह लागू किया गया, सियासी रिजर्वेशन को लागू किया गया यहाँ। और उस सियासी रिजर्वेशन में 2011 की सेंसस को उस मद्देनज़र रखते हुए 9 सीटें गुज्जर बकरवाल के लिए रिज़र्व कर दी गई। वो 9 सीटें जो हैं वो उस 2011 की सेंसस के मुताबिक हैं। अब डिलिमिटेशन भी हो चुकी थी, सेंसस भी हो चुकी, ये 2 वाक़यात हो चुके थे। उसके बाद 2024 में एक कुछ और लोगों को शेड्यूल ट्राइब दिया जाता है और उस कानून में लिखा जाता है, और इसी ग्राउंड पे वो किया कि वो जो 10% गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पीज़ की वो सेपरेट रिजर्वेशन है, और पहाड़ीज़, गदा ब्राह्मण्स, कोली, पाडरीज, इनकी 10% वो सेपरेट होगी, यानी 10% सेपरेट होगी। तो वो जो 9 सीटें वो उसी 10% में रिजर्व की गई है गुज्जर बकरवाल तबका के लिए। तो अब हम आज ये कहते हैं कि जब चुनाव हो गया तो इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, लोगों को इस कन्फ्यूजन में ना रखा जाए, क्योंकि जो 2024 में शेड्यूल ट्राइब हुए हैं वो भी कहीं वहाँ फार्म भरना शुरू कर दे कि हम भी शेड्यूल ट्राइब हैं। आपको लगता है इस तरह की बात कैसे हो सकती है? आपको लगता है कि पहले इस तरह का कन्फ्यूजन रहा है, तभी आने वाले समय में इस तरह का कन्फ्यूजन ना हो और किसी भी तरह की दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कोई क्लैशेस ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज़ को हम लेके कि उन लोगों को समझाया जाए कि आप 2024 में हुए हैं, तो इसकी जो बुनियाद है वो 2011 सेंसस की है। लिहाजा इन 9 सीटों पे सिर्फ गुज्जर बकरवाल उम्मीदवार ही फॉर्म भरे, वही वहाँ से कंटेस्ट करें। दूसरी कोई कैटेगरी या जो 2024 में जिन्हें शेड्यूल ट्राइब दिया उनका कोई हक इस पे नहीं है, वो फॉर्म ना भरे, और अगर भरे तो नामंजूर किए जाए वो फॉर्म, और सिर्फ गुज्जर बकरवाल उम्मीदवार ही वहाँ से चुनाव लड़े। जी, जब 10% रिजर्वेशन दिया गया जो 2024 में हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी तरह से भेदभाव नहीं होगा। क्या लगता है आपको, कितनी उनकी बात इस बारे में सच थी, और अभी भी कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आपकी लड़ाई जो है वो जारी रहने वाली है? मुझे लगता है कि ये भेदभाव तो हो चुका है, लेकिन अब मज़ीद भेदभाव ना हो, ज़्यादा भेदभाव ना हो। ज़्यादा भेदभाव मेरा मतलब ये कहने का है कि ये जो 9 सीटें हैं, 9 जो मखसूस हैं गुज्जर बकरवाल के लिए, इन पे कोई चुनाव न लड़े। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये मज़ीद बेइंसाफ़ी होगी, भेदभाव होगा, गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा। पार्लियामेंट के अंदर पहले भी ये चीज़ जो बिल पास किया गया है उसको हम आइनी नहीं समझते, गैर कानूनी समझते हैं, और वो अदालत के अंदर हमने चैलेंज किया हुआ है। सर, आपको लगता है कि गुज्जर बकरवाल समुदाय में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से समर्थन करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ही कम्युनिटी में धूल झोंकने का भी काम कर रहे हैं, किसी तरह से मिसलीड करने का भी काम कर रहे हैं, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, मैं नहीं, ये इन चीज़ों पर मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि अगर कोई जो बीजेपी में है वो बीजेपी की ही बात करेगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है वो उसकी बात करेगा, जो कांग्रेस में है वो उसकी बात करेगा। अपनी पार्टी के साथ तो लायल रहते हैं ना भी लायल हों, लायल होने का बहाना तो करते हैं ना
तो इसलिए लीडरों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो कानून उसे देख लेगा। तो दर्शकों, ये थी खास बातचीत जिसमें अनवर चौधरी जी ने साफ तौर पर ये स्पष्ट किया है कि आने वाले चुनावों में किसी भी तरह का मिसकॉन्सेप्शन जो है वो आम लोगों के बीच में ना हो। 10% के करीब जो कोटा दिया गया है, रिजर्वेशन जो दी गई है, जिसमें पहाड़ी कबीलों को अलग दी गई है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को अलग दी है, उसे जो है कायम रखें और किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन को जो है आगे लीड ना किया जाए। फिलहाल ये थी खास बातचीत अनवर चौधरी जी के साथ। आप बने रहिए राष्ट्र राज्य की खबरों के लिए नवभारत के साथ।